ओम नीलांजनम समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मकर राशि वालों के लिए शनि का जो परिवर्तन होने जा रहा है, गति परिवर्तन होने जा रहा है, क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि वक्री चल रहे थे 4 महीनों से। शनि आए थे जब विशेष तौर पर कुंभ राशि पर, आपके तो लग्नेश, मकर राशि वालों के लग्नेश शनि है और ऐसे में शनि महाराज विशेष तौर पर समझे कि इस वक्त 7.5 आपकी चल रही है और शनि उतरती 7.5 आपको आपके तो भाग्य जगाने आए हैं शनि महाराज। जी हाँ, आपके भाग्य जगाने आए हैं शनि महाराज। यदि आप इसके सूत्र को समझ लें तो आप इस 18 महीनों में क्या कर सकते हैं। उतरते शनि आपको विशेष तौर पर कई बार कहावत चलती है ना कि उतरते हुए शनि देके जाते हैं, जितने कष्ट देके जाते हैं। तो आपने देखा होगा पिछले 7.5 आपने 5 सालों में क्या हुआ है आपके साथ, मकर राशि वालों के साथ जो स्थिति बनी है। धीरे धीरे रगड़ के जो कार्य शनि महाराज ने किए हैं और कितना तरसाया है। अब शनि महाराज का लाभ देने का समय है। यदि आपने उसको ठीक कर लिया, जी हाँ, आपने उसको ठीक कर लिया तो समझ लीजिए ये 18 महीने हमारे न्यारे आगे आने वाले बहुत 30 साल बाद ये समय आया है। 30 साल बाद आपके शनि लग्नेश है, अशुभ नहीं है आपके लिए, लेकिन जो शनि का क्या प्रभाव हो रहा है वो समझिए। कहां बैठे हैं शनि आपके? कुंभ राशि में। कहां है कुंभ राशि? द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव धन का भाव है, द्वितीय भाव आपके परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव है, व्यवसाय का भाव है, ट्रेडिंग का भाव है। ये सब चीजें कहां शनि बैठा है? वहां पर अपनी राशि अशुभ तो करेगा नहीं, तो धन तो लाएगा, परिवार को बढ़ाएगा और ट्रेडिंग बढ़ाएगा, काम धंधे को रोजगार को बनाएगा, नई दिशा देने का प्रयास करेगा। तो ये सुंदर चीजें आपके लिए शनि महाराज तैयार बैठे 30 साल बाद यहाँ आए हैं, लेकिन अभी वक्री हो गए तो धीरे धीरे उनका प्रभाव अब आया है शनि का फल देने का प्रभाव। दिक्कत यहाँ नहीं, दिक्कत कहीं और। दिक्कत कहाँ है? शनि की दृष्टि में दिक्कत है। शनि की दृष्टि ही घातक होती है। गणेश जी गर्दन पे पड़ी, गणेश जी गर्दन बेचारी चली गई। शनि की दृष्टि से कोई नहीं बचता। अब देखना पड़ेगा शनि दृष्टि कहां कहां पड़ रही है आपको। शनि की एक नहीं 3 दृष्टि है आपकी दृष्टि के अनुसार से। तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है शनि। जहां बैठा है दूसरे भाव में पहले देख रहा है, कहां बैठा है, किस राशि पे देख रहा है, ये सब चीजें गणना करनी पड़ेंगी आपको। शनि देख रहा है, पहली दृष्टि जो है शनि की, तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में, मंगल की राशि वहां पड़ी है, छोड़ने वाला नहीं है। जमीन जायदाद, माता, ये सब चीजों को प्रभाव कर रहा है। सुख, वाहन, ये सब भाव दृष्टि डाल रहा है शनि। वाहन का कष्ट दे सकता है। तो फिर आपने देखा होगा पिछले 6 महीनों में, साल भर में कहां क्या वाहन को कष्ट दिए होंगे शनि महाराज ने। आपको नुकसान दे सकता है, जमीन जायदाद का नुकसान देने के योग बना सकता है। ऐसे में ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत सावधानी से काम करने की जरूरत है। उपाय भी है। अब जो तीसरा दृष्टि पड़ रही है, मंगल की राशि है, वो मंगल इस वक्त निस्तेज चल रहे हैं। हनुमान जी की साधना पकड़ लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं, सब पारे न्यारे कर देंगे हनुमान जी महाराज शनि के प्रभाव को। क्योंकि शनि के कान कौन पकड़ सकते हैं, शनि पे कृपा ठीक कौन कर सकते हैं? क्योंकि शनि को आशीर्वाद दिया था, शनि ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, महाराज आपका भक्त जो होगा कभी उसको कष्ट नहीं दूंगा। तो भाई हनुमान जी को पकड़ो ना, चरण, हनुमान जी के चरण पकड़ो, शनि तो अपने आप अनुकूल हो जाएगा। चतुर्थ भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख का भाव है, किस लिए काम करते हो? सुख के लिए तो करते हो। सुख ही नहीं मिलेगा तो कहां से कुछ मिलने वाला है? कैसे ठीक होगा? मंगल को ताकत देके, और मंगल चल रहे निस्तेज 4 महीने से जो अस्त रहने वाले, जनवरी तक अस्त रहने वाले, और अभी वो भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाले एक मंगल। आपका सब कुछ दारोमदार इस वक्त जो 10वीं दृष्टि है वो भी मंगल की है, वो भी मंगल की राशि पड़ने वाली है। 11वां भाव जो है लाभ का भाव है, वहां भी मंगल की राशि पड़ी हुई है। लेकिन शनि की दृष्टि 11वें भाव को नुकसान नहीं करेगी, फिर भी मंगल की राशि है ना, वो कष्ट देने वाली है। और अभी 17 नवंबर को मंगल वहां आ जाएंगे, निस्तेज होके आ जाएंगे। विश्व में देखना कैसा कोलाहल मचेगा। अभी हमने एक भविष्यवाणी करी थी अपने पिछली वीडियो के अंदर कि 29 तारीख को जो कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है, उस दिन पहले पक्ष के अंदर 4 ग्रह योग बन गया है तुला राशि में। उससे भयावह स्थिति बनेगी, विस्फोटक स्थिति बनेगी। देखिए पूरे विश्व में कैसी भयावह स्थिति बनी हुई है। भारत में भी उसी दिन साउथ में एर्नाकुलम में कैसे आतताइयों ने विस्फोट कर दिया। ऐसी स्थिति और आगे वाले समय में बहुत विस्फोटक रहने वाली है। तो ऐसे में मंगल शनि का टकराव हो जाएगा। मंगल वृश्चिक राशि में आएगा, शनि को देखेगा, शनि मंगल को देखेगा अपनी दशम दृष्टि से, तो वो स्थिति खराब करेगा, गलत कार्य हो सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखने की जरूरत है। आपका बड़ी मुश्किल से शनि महाराज ठीक होने आए हैं, आप इसको ठीक करने के लिए उपाय बड़ा सुंदर है। हनुमान चालीसा करने से प्रतिपाठ, हनुमान जी को स्तवन, दोनों फैक्टर आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, सुख भी और लाभ भी।
जहां सुख है, लाभ है, दोनों राशि आपके इंपॉर्टेंट भाव में है, ये सुंदर तरीके से उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आप फंस जाते हैं टोटकों में, आप फंस जाते हैं, जो भी आता है जन्म पत्र दिखाने के, महाराज नग बता दो, नग बता दो। अरे नग भैया क्या हो रहा है, हो क्या रहा है नग? आपको पता है संसार में इतने नग नहीं निकलते हैं। जाओ सिंगापुर, इंडोनेशिया, हिंदुस्तान में भी आजकल तो लैब लग गई है, पर शीशे के नग को परिवर्तित करके रंग डालकर आपको बना दिया उपरत्न, रत्न, नीलम, ये वो फलाना धमका, सब ये सब व्यवसाय में फंस गए। और ज्योतिषी महाराज भी ऐसे ऐसे धुरंधर है आज की तारीख में, जो आरोप आरोप बैठ के बैठे हैं, ज्योतिषी बन के बैठ गए हैं, जिनका व्यवसाय है लूटना, लेके 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। एक तो ऐसी खबर आई 50 लाख रुपए का नीलम बेच दिया कुंभकर्ण ने। क्या हो क्या रहा है? और आप सब लोग समझे, जो दृष्टिकोण है ज्योतिष का, सीधा साधा उपाय समझने का प्रयास करें। नग जो है तो चमत्कार करते हैं, लेकिन असली असली मिल जाए, लेकिन केवल असली कहने से असली नहीं होता है। तो आप समझे, जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, हिंग लगे ना पेट की दंग चुकाओ, श्रवण कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। बहुत सुंदर तरीके से एक ग्रहों का योग बना है, आपके लिए कल्याणकारी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो सुंदर तरीके से इसका उपाय कर लीजिए, देखिए बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। एक और उपाय बता देते हैं, शनि के सप्तम दृष्टि से चिंता की जरूरत नहीं। सप्तम दृष्टि तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी है, वो तो उस पर बात ही नहीं करना चाहते, वो तो बंधन मुक्त करने वाली है। क्योंकि शनि के सप्तम भाव में, अष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही है, उससे चिंता की जरूरत नहीं है। वो तो आपको हम बहुत ज्यादा चिंता की है ही नहीं, वो तो फैक्टर है ही नहीं कर सकते। दिक्कत है सिर्फ इन 2 भावों में, जो मंगल के भाव है। तो हनुमान जी को रास्ता हमने आपको बता दिया। एक और स्तोत्र बता देते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। ये महाराज दशरथ के द्वारा शनि की प्रार्थना की गई है। जो नित्य प्रति इसका पाठ करेंगे, एक बार, केवल एक बार, 3 मिनट तो निकाल सकते हो आप, 3 मिनट के लिए इसका पाठ कर लो, सुन लो। मैं पढ़ के सुना रहा हूं अभी आपको, हम पढ़ा के सुना रहे हैं शास्त्रों विधि के अनुसार से। इसका नित्य प्रति कभी एक बार पाठ पढ़ लो या सुन लो, देखो 18 महीने हमारे न्यारे हो जाएंगे, कुछ पीछे मुझे देखना नहीं पड़ेगा। 30 साल बाद समय आया है, मकर राशि वालों 30 साल बाद समय आया है, सोते हुए मत निकालना। शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करो, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करो, हमारे न्यारे होने के लिए समय तैयार है, भाग्य जगने को तैयार है। और आप यदि सही रूप से कर्म करने तो तैयार होगा। शनि स्तोत्र। नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणेयथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं विस्तृंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोर्गा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं मस्तुत्तदा सरिग्रह राजो महाबला। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र, और इसका ऐसा चमत्कारी प्रभाव है, यदि एक बार नित्य प्रति इसका श्रवण भी कर ले आप। जी हाँ, कथा का श्रवण करने जाते हैं ना, कथा का पाठ तो नहीं करते आप, कथा का करना पाठ और कथा का श्रवण करना, श्रवण करने का महत्व है। यदि आप जब कर सकते हैं तो बहुत सुंदर बात है, यदि आप इसका श्रवण भी कर लें तो शनि के दुष्प्रभावों से आप अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से बचा सकते हैं। तो ये मैंने दिव्य शनि के स्तोत्र को आपके समक्ष रखा है।